राम राम सभी को। आज अपना हम मॉक टेस्ट 17 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने भी अगर ये अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो टेलीग्राम पे जाके अटैम्प्ट कर सकता है। इसको टेलीग्राम का लिंक मेरे डेस्क और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इसको अटैम्प्ट कर सकता है, फिर इसका सोल्यूशन देख सकता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंपल इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी 5 ईयर्स, 5 साल में, 5 साल के लिए 12% के हिसाब से, और वो 600 रुपये कम है जब तुम उसी प्रिंसिपल को 8 साल के लिए डालोगे 10% के हिसाब से। तो हमें वो राशि क्या है। देखो क्वेश्चन में इतना बोला है कि कोई एक प्रिंसिपल है, कि कोई एक आपका सर्टेन प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई एक सर्टेन प्रिंसिपल है या कोई एक सम है, कोई एक राशि है, उसको अगर आपने 5 साल के लिए और 12% के हिसाब से डाला, और वहीं पे अगर आपने 8 साल के लिए 10% रेट के हिसाब से डाला, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, आपको कितना इंटरेस्ट कम मिल रहा है, यहाँ से 600 रुपये इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो मतलब देखो यहाँ प्रिंसिपल तो इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम है, मतलब प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हो रहा, जो प्रिंसिपल यहाँ है वो प्रिंसिपल यहाँ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा ही मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है आर इंटू टी, मतलब RT%, ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, आर इंटू टी कितना आएगा, 60%, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एक सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से भी आएगा, आर इंटू टी 80%। तो देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 20% का, और रियल में डिफरेंस है 600 रुपये का। मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है 100% के बराबर, मतलब इंटू 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 5, 3000। तो मेरा प्रिंसिपल क्या था, 3000। ठीक है, ये अपना बेसिक सा क्वेश्चन है। बस ये याद रखना कि ऐसा ही मतलब होता है R इंटू T%। क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4000। ठीक है, अब मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा हुआ है। देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि R इंटू टी पर, R% इंटू टी, तो रेट कितना है 6%, टाइम है 2 साल, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 12%। वहीं मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा लगता है सक्सेसिव, 2 साल है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो R इंटू आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 6 + 6, और 6 इंटू 6/100 कितना हो गया 12, और ये प्लस 0.36। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 12.36%। मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितने का है 0.36% का, 0.36% का मेरा डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि इस प्रिंसिपल पे, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो मुझे क्या निकालना है, इसका 0.36 निकालना है। ये आपका नीचे गया, ये आपका परसेंटेज का 2 0, ये पॉइंट का 2 0, परसेंटेज का 2 0। देखो ये आपके 3 0 से ये 3 0 गए, कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, मैं इसको ऑप्शन की हेल्प लूँगा पूरी पूरी। देखो यहाँ पे क्या है, 4 6 24, लास्ट में 4 आएगा, और एक के बाद पॉइंट है, मतलब 0.4। तो 0.4 कौन से ऑप्शन में, ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसको से इंटू करोगे आपका यही आएगा 14 पॉइंट, ठीक है, आपका मतलब आएगा तो 144, यहाँ लिखता हूँ, आएगा तो 144/10, और एक के बाद पॉइंट मतलब क्या आएगा 14.4। बाकी मैं लास्ट डिजिट से भी कर सकता था, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ का 9 का, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा 9 का मल्टीपल, क्योंकि इसमें 9 का मल्टीपल छुपा है, तो हमारे 2 ऑप्शन मैच हो गए थे। बाकी मैं देख सकता हूँ 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल ए की लास्ट की 2 डिजिट 44, 55, 26, 5, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 44 वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी अपना आंसर देख सकता था। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि आपका, पहले यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, कितने की, 35 सेंटीमीटर चौड़ी है, और नहीं 35 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। उसने बोला अब उसको रोटेट किया गया अबाउट द लॉन्गर साइड, मतलब ये लंबाई है, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। तो ये आपका 35 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। उसको रोटेट किया गया, उसका रोटेट मतलब क्या है, समझ लो, आपको इमेजिन करो ये ऐसे कोई आपका ये रेक्टेंगल कोई वुड रखी हुई है, ठीक है, आपने उसको ऐसे रोटेट कर रहे हो,
ठीक है, रोटेट करोगे तो ये इस तरीके से कुछ शेप में बन जाएगी। ये कौन सा शेप बन जाएगा, एक आपका ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा इस तरीके से, है ना। तो मतलब जो इसकी हाइट होगी, जो रेक्टेंगल की हाइट, जो रेक्टेंगल की लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। और जो इसका सर्कल का, ये नीचे क्या बन गया, नीचे एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस होगी, सर्कल का रेडियस क्या बन जाएगी, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ बन जाएगा। मतलब जो लेंथ है वो बराबर हो गया हाइट के, हाइट ऑफ सिलेंडर, और जो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो बराबर हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। शेप कैसी बन गई, सिलेंडर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, टी एस ए, कुल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया तो होता ही होता है, और प्लस में क्या हुआ, दो सर्कल ऐड हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों सर्कल ऐड हो गए। तो कितना हो गया, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, और ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया। अभी हमेशा याद रखना कि जब भी बोलूँगा कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया, आपके सीधा दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, क्या, 2 पाई आर और एच प्लस आर अंदर, 2 पाई आर कॉमन और एच प्लस आर अंदर। अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बाद में आपको इसका एक मैजिक भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। जैसे जिस तरीके से मैं करता हूँ वो ये 10 में से 7-8 क्वेश्चन में लग जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस हमारी है जितनी हमारी ब्रेथ है, कितनी है 7, हाइट कितनी है 35 प्लस 7, ये इससे कट गया, कितना आया 4 इंटू 11, ये आपका 42, 4 को इससे इंटू किया 8 और 16 इंटू 11, लास्ट में 8 6 14 का 1 6 8 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक देखो सिंपल तरीका है। जब भी ऐसा है ना, आप देखो कि हमें पता है इस पूरे फॉर्मूले में पाई तो यूज़ होगा ही होगा, 22/7 यूज ही होगा ही होगा, इंटू होगा ही होगा। और मतलब, और इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 मतलब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि नीचे कोई ऐसी डिजिट नहीं आएगी जो 11 को काट दे। तो मतलब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं हम, जैसे हमने डिजिट लिखी 1880, अल्टरनेट ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया 8 और ये आया 9, तो इनका डिफरेंस लेते हैं। तो 9 में से 8 गया, बचा 1। या तो 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल के लिए क्या होता है, या तो 0 आए इनका डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो फर्स्ट नहीं हुआ, ऐसी 1920 ये हो जाएगा 9 में से 3 का 6, तो 6 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 1848, देखो ये 16 और 5, 16 में से 5 गए, आ गया 11, तो 11 का 11 का मल्टीपल है, मतलब ये डिजिट भी 11 से कट जाएगी। वहीं देखो 1568 कितना हो गया 13, 13 में से 7 गए 6, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो हमारा 11 का मल्टीपल था। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हमारा आंसर आ चुका था, जबकि हमने कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप इस मेथड से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसमें मेंशन के आपके ज़्यादा है, ताकि आपके ज़्यादा जो चीज़ें आपकी कवर हो जाए। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो सके। अब देखो ट्रिपेजियम मतलब क्या होता है, देखो ट्रिपेजियम मतलब ये शेप होती है, इसमें दो साइड पैरेलल होती हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रिपेजियम। ये साइड क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, एरिया दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। 11 नहीं है, इसका मतलब होता है पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना है 480, 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन दे रखा, डिस्टेंस बिटवीन मतलब इन दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये हाइट दी हुई हमें कितनी है 16, कितनी है 16 सेंटीमीटर, और एक पैरेलल साइड दी है कोई सी मान लो 24 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये निकालनी है। तो एक दी हुई है
एक निकालनी है और हाइट हमें दी हुई। देखो 2 से ये कटा 8 पे, 8 से ये कट गया 60 पे, तो 60 में से 24 गए, क्या आ गई दूसरी साइड हमारी 36 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला के ऊपर पूरा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं इस ट्रेपेजियम के फॉर्मूले के ऊपर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। देखो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की देखो बस लैंग्वेज ही ट्रिकी है, बाकी है सिंपल। उसने बोला है कि व्हाट इज़ द 25% ऑफ द एवरेज। ठीक है, दो लगातार इवन नंबर का, ठीक है, उसका एवरेज का 25% निकालना। देखो पहले बोला फर्स्ट इवन नंबर इज ई। इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8, जिनके बीच के दो का गैप होता है। अगर पहला इवन नंबर ई है तो दूसरा क्या होगा E+2 होगा। और इनका एवरेज निकालना है, दो नंबर 2 से डिवाइड, और इनका 25% निकालना है। तो 25% मतलब क्या हो गया 1/4। तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। अब देखो सॉल्व करो उसको, 2E+2 अपॉन में 2 इंटू 1/4। तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा E+1 अपॉन में 2 इंटू में 1/4। ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया E+1 अपॉन में 4, ऑप्शन नंबर ए। तो उसकी बस लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी होती है, क्वेश्चन होते ही है ईजी है। फिर आ गया कंपाउंड टेस्ट का क्वेश्चन। कंपाउंड टेस्ट में क्या बोला है, देखो इसको भी हम करेंगे अपने दो तरीके से। वैसे पहले बोला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये आपका क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरे साल का नहीं निकालना, क्वार्टरली। देखो क्वार्टरली होता क्या है, क्वार्टर मतलब होता है किसी भी एक हिस्से के 4 हिस्से कर देना। इस एक हिस्से को बोलेंगे, ये जो एक हिस्सा है इसको बोलते हैं क्वार्टर, मतलब 1/4। अब देखो पूरा साल हमारा 12 महीने का होता है, तो उसका क्वार्टर मतलब क्या हो गया, इसका 1/4 कर देना, कितना हो गया 3 मंथ। मतलब 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो हमें क्वार्टरली निकालना है। ठीक है, ठीक है, 3 मंथ का नहीं, सॉरी क्वार्टर 3 मंथ का नहीं है, वो 4 मंथ का होगा, सॉरी। क्वार्टर मतलब उसको 4 भाग में बांट देना, तो उनको 4 भाग में बांटना है। तुम्हारा पूरा साल 12 महीने का है, ठीक है, उसको 4 भाग में बांटना है, मतलब 4 4 4, तो 3 बार बटेगा, मतलब ए हर एक क्वार्टर कितने का होगा 4 मंथ का होगा। तो हमें निकालना है 30,000 का 3 बार निकालना है हमें, क्वार्टर मतलब 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। अभी बताओ 16% पूरे 12 महीने का था, हमें निकालना है 4 महीने का। एक सेकंड होना यार, ये देखो पहले इस मेथड से करते हैं, पहले हम करते हैं अपने दूसरे मेथड से करते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे, यही बताऊंगा। पहले जो हमने देखा है मेथड, हमें पता है हम जो करते हैं सक्सेसिव से, उससे करते हैं। ठीक है सक्सेसिव से करते हैं। अब देखो ये हमारा है, हमें उसने बोला है कि हमें निकालना है 9 महीने का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3,000 फॉर 9 मंथ, ठीक है, 9 महीने का निकालना है। मैंने हमने सही किया था कि यहाँ पे है क्वार्टर क्या होगा 1/4, तो 12 महीने होते हैं, तो उसका 1/4 क्या हो गया 3 मंथ। 3 मंथ का एक 4 बार क्वार्टर बनेंगे, तो हमें 9 महीने का निकालना है। तो पहला क्वार्टर 3 महीने का, फिर दूसरा क्वार्टर 3 महीने का, फिर तीसरा क्वार्टर 3 महीने का, हो गया पूरे 9 महीने। हमें 9 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है, जिस पे 30,000 पे, 30,000 पे। तो देखो ये जो 16% है ये पूरे 12 महीने का है, ये पूरे 12 महीने का है, हमें निकालना है 3 महीने का इंटरेस्ट। तो ये 4 से कटा और आ गया 4%। तो 16 पूरे साल का है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 4%, 4%, 4%, 4%। अब देखो पहले इसका निकालो सक्सेसिव, 4 और 4 का 4 और 4 का सक्सेसिव क्या होगा 4 + 4, 4 × 4 अपॉन में 100। ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, कितना होगा 8.16। अब ये वाला 4% आ गया, मुझे इसके साथ दोबारा निकालना है सक्सेसिव, तो कितना हो जाएगा देखो ये 8.16, 8.16 + 4 + 8.16 × 4 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 12.16। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 आ गए। अब इसको इससे इंटू करेंगे 3200 और 64, कितना आ गया 3264 अपॉन में
0.40, तो ये हो गया 32.64 प्लस 0.3264, ये क्या हो गया, ये आपका 4864। ठीक है, ये आपका आ गया 4864। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें इतना परसेंट निकालना है किसका, 30,000 का। किसका निकालना है हमें, 30,000 का। तो 30, यहाँ से 30,000 का हमें निकालना है 12.4864%। ये पहले पॉइंट आया, नीचे 4 जीरो आ गए पॉइंट के, और ये परसेंटेज के 2 जीरो, 4 जीरो है 4 जीरो गए। अब देखो मुझे पता है, मुझे इसको अब इससे इंटू करना है, 3 से इंटू करना है। 12 का एक कैरी 18, 19 का एक कैरी 24, 25 का 2 कैरी 12, और 14 का एक कैरी 6, 7, 3, कितना आ गया 3, और पीछे 2 का पॉइंट लग जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 3745, 0.92 राउंड ऑफ हो जाएगा 3746, ऑप्शन नंबर डी। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका निकालते हैं हम ट्री मेथड। 30,000 है, ठीक है, 4%, 4%, 4%, तो देखो 30,000 का 4% कितना आएगा, 1200, इसका भी 1200 और इसका भी 1200। अब दोबारा हम क्या करते हैं ट्री मेथड में, इसका भी दोबारा निकालेंगे 4%, तो इसका 4% दोबारा क्या आएगा, 48, ये 48। अब देखो यहाँ पे इसका आ गया 48, ठीक है, इसका 48 आ गया, ये 48 किसका है, इस वाले का। अब दोबारा 48 इसका। अब दोबारा क्या निकालेंगे, इसका 4%, तो इसका 4% कितना आएगा, 4 को इससे इंटू करेंगे, आपका आ जाएगा 192, तो 1.92। अब क्या करेंगे, इस पूरे को प्लस कर देंगे, इस पूरे को देखो प्लस करोगे, आपका सेम ही आंसर आएगा, ये 3745.92। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, एक तो सक्सेसिव वाला मेथड और एक अपना ट्री मेथड। ये मैंने आपको इसलिए करवाया कि कुछ क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस में आपके आएंगे ही आएंगे, जो कैलकुलेशन पे डिपेंड होंगे, क्योंकि पेपर 1.5 घंटे का है, तो वो कोई पेपर में कैलकुलेशन करवाएगा 4 से 5 क्वेश्चन में, तो उसके लिए आप रेडी रहना पहले से ही। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इतना, मतलब रेडियस दे रखी है और आपकी हाइट दे रखी है, उनका सम है 46 मीटर, और टोटल सरफेस एरिया आपका दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया में अभी देखो, अभी पीछे करवाया क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया का मैंने क्या बताया था, 2 पाई आर और एच प्लस आर, तो ये आपको दिया हुआ है 3036 पाई और 2 पाई आर। तो देखो इसकी वैल्यू में दी है ऊपर, ये कितना है, इनटू में 46। देखो पहले ये आपका पाई से पाई कैंसिल, 2 से आपका ये कैंसिल, 1518, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1518 अपॉन में 46 इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। एक सेकेंड, देखो इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 759 अपॉन में कितना आ गया, ये आपका 23। देखो 23 से डिवाइड करेंगे, 759 को 23, ये आपका 23 दिया 69, फिर ये बचा 6, 69 कितने पे गया, 33 पे। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 33 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है आर प्लस एच 46 है और रेडियस 33 है, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई, आर कितना है 33 इंटू 33, और हाइट क्या है 13। देखो हम क्या हम देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट से निकाल सकते हैं, ऑब्वियस बात निकाल सकते हैं। देखो सब में क्या है, लास्ट में 0 0 0, एक के ऑप्शन में 7 है, और यहाँ कहीं भी हमारा देखो 0 नहीं आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, लास्ट में 7 आने वाला है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप इसको इंटू करके देख सकते हैं, ठीक है, 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13, इसको इंटू करेंगे, आपका यही ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। हमने वो लास्ट डिजिट से अपना आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये दे सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन में 13 का मल्टीपल देख सकते हैं, क्योंकि 11 का और 9 का 9 का तो कहीं ना कहीं मैच हो ही जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ढंग से समझना। उसने बोला है पी क्यू आर इन अ साइकिल रेस 6000 मीटर स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, अब ये बोला है पी क्यू आर क्वेश्चन, ठीक है, ढंग में समझना। क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, आ गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत लोग इसको छोड़ के भी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है जो रेस है आपकी 6000 मीटर की है, सबने एक टाइम पे स्टार्ट किया है, पी क्यू आर ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। पी साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू, मतलब क्यू पी की आपकी स्पीड दे रखी है। पी और क्यू का क्या रिलेशन है, पी क्या है, अगर क्यू से दुगना है, पी अगर एक की स्पीड है तो क्यू की 2 की स्पीड है। वहीं बोला आर जो है 1/3 है क्यू का, तो क्यू आर का रिलेशन क्या आ गया, 3 और 1 और क्यू अपॉन आर। तो यहाँ लिख देंगे आर यहाँ पे, तो क्यू क्यू आर का क्या है, क्यू 3 है और ये 1 है। तो ये मैंने सिखाया वो रेशियो में निकालना, जो उसके बगल में स्पेस खाली तो वहाँ कर दे पुट। तो पी क्यू आर ये तीनों का रिलेशन क्या आ गया, 1 3 6 3 1। अब उसने बोला है पी कंप्लीट्स इन 45 मिनट, पी का हमें टाइम दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, देयर वाज क्यू फ्रॉम फिनिशिंग पॉइंट फिनिश द लाइन। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है कि हमें पी का, हमें आर का देखो टाइम दे रखा है, तो आर का टाइम और डिस्टेंस भी है हमारे पास। टाइम और डिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं, आर की स्पीड निकाल सकते हैं, और ये क्या है, ये स्पीड का ही रेशियो है। तो आर की स्पीड क्या होगी, 6000 अपॉन 45, 6000 अपॉन 45 को काट देंगे 15 से, तो क्या आया 400 अपॉन में 3। अब देखो ये मिनट में है, तो ये हमारी स्पीड क्या आएगी, मीटर पर मिनट आएगी, कि 1 मिनट के अंदर ये 400/3 मीटर, ये इतनी इसकी स्पीड है, इतना ये दौड़ जाता है। अब देखो ये आर की स्पीड आ गई, तो आर की स्पीड रेशो में कितनी है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 400/3 आर की स्पीड। तो ऐसे मेरे पास क्यू की स्पीड क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 400/3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको 3 से इंटू कर देंगे। तो क्यू की स्पीड कितनी आ गई, 400 मीटर पर मिनट, के 1 मिनट में पर मिनट में क्यू दौड़ जाता है 400 मीटर। तो वहीं पी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6, मतलब क्यू की डबल है, तो क्यू की डबल मतलब कितनी होगी, 800 मीटर पर मिनट। मेरे पास अब तीनों की स्पीड आ चुकी है। ठीक है, मेरे पास क्या आ गई, तीनों की मेरे पास स्पीड आ गई। अब क्या बोला है, 10 वेयर वाज क्यू फ्रॉम फिनिशिंग द लाइन व्हेन प्री फिनिश द रेस। अब ये बोला है, अब देखो पी की स्पीड, देखो जाहिर सी बात पी की स्पीड ज़्यादा है, तो पी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा, जल्दी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो उसने बोला है जब पी रेस को फिनिश कर लेगा, जब पी रेस को फिनिश कर लेगा, तो ये बताओ क्यू कहाँ पे होगा, क्यू फिनिशिंग लाइन से कितने डिस्टेंस पे होगा जब पी ने रेस को फिनिश कर लिया होगा। तो ये पूछा है, तो मुझे पहले दोनों का, पहले मुझे पता करना पड़ेगा ना कि पी ने कितनी देर में ये रेस फिनिश करी है। तो मुझे पहले पी का टाइम निकालना पड़ेगा, पी कितनी देर में रेस फिनिश करी है, कि पी ने कितनी देर में रेस फिनिश करी है। देखो मेरे पास ये स्पीड का रेशियो है, तो मुझे यहीं से टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो मुझे निकालना है। टाइम का रेशियो क्या रिवर्स होता है, तो रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे अब रिवर्स रेशियो निकालना है, जिसने अगर रेशियो किया है तो यहाँ पे वो समझ जाएगा ऐसे, वरना हम देखो रिवर्स रेशियो मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में एक बार, कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 3 1 है, मुझे उसका रिवर्स रेशियो निकालना है। अगर देखो मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, अगर मेरे पास 2 रेशियो होते हैं सिर्फ, सपोज मेरे पास सिर्फ ये होता है 2 और 3 होता है, मैं बोलता उसका इन्वर्स करना, तो इन्वर्स क्या करते, 3 की जगह ये 2 हम ऐसे इन्वर्स कर देते हैं। लेकिन जब रेशियो 3 आ जाते हैं, जब 3 रेशियो आ जाते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर पाते रिवर्स रेशियो, रिवर्स बोल लो या इन्वर्स बोल लो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा टाइम के रेशियो के। तो जब 3 रेशियो आ जाते हैं हम क्या करते हैं, तो अब मुझे तीनों का इन्वर्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 3 और 1, तो 3 और 1 को इंटू कर देते हैं, रेशियो 3 का निकालना है, 3 छोड़ देंगे, क्या बचा 2 और 1, 2 और 1 इंटू कर देते हैं। ऐसे लास्ट का निकालना, लास्ट को छोड़ देंगे, लिख देंगे 2 और 3, तो ये आ जाएगा हमारा इन्वर्स रेशियो। ऐसे में इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट का छोड़ देंगे, क्या 3 और 1, तो 3 इंटू 1 3। ऐसे सेकंड निकालेगा तो फर्स्ट और थर्ड को इंटू कर देंगे, 6 इंटू 1 6। अब ऐसे फर्स्ट का थर्ड का निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड को इंटू कर देंगे, 6 तिया 18। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:3। अब ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू असली 3 ही 6 आएगा।
ये 1:2:6। और हमारे पास देखो सी का ये पी क्यू आर का रेशियो आया, स्पीड टाइम का रेशियो आ गया। और हमारे पास दिया हुआ पी ने टाइम लिया है 45 मिनट, तो 6 की वैल्यू क्या है 45 मिनट। तो अगर 6 की वैल्यू 45 मिनट है तो एक की कितनी आएगी 15/2, 7.5 मिनट। मैंने एक की क्यों निकाली, क्योंकि वो पी का टाइम है, तो पी रेस फिनिश करता है 7.5 मिनट में। तो देखो मतलब यहाँ से रेस शुरू हुई, ठीक है, तो पी 7.5 मिनट के अंदर कहाँ पहुँच गया, पी 7.5 मिनट में यहाँ पे आ गया, फिनिश पॉइंट पे आ गया। तो मुझे पता करना है कि जब पी ने अपनी रेस फिनिश कर दी तो क्यू कहाँ पे था, ये निकालना है। तो जितने टाइम में पी यहाँ पे फिनिश लाइन में पहुँचा है, मुझे वो निकालना है कि उतने टाइम पे क्यू कहाँ तक आया होगा, क्यू कहाँ तक आया होगा। तो क्यू की स्पीड डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या है 7.5 मिनट, और उसकी स्पीड क्या है क्यू की 400 मिनट पर मिनट। ये 0 से 0 नीचे कट गया, ये आया 15/2, और ये कट गया 20 पे, तो ये 200 पे कितना आ गया 30,000। मतलब जब पी पूरी स्टार्टिंग जैसे पहुंच गया तो क्यू ने सिर्फ कवर किया है 3,000 मीटर डिस्टेंस। तो कितना बचा, टोटल रेस 6,000 की थी, पी ने कवर किया है पूरा 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 डिस्टेंस 6,000, क्यू ने कवर किया है सिर्फ 3,000। तो क्यू कितनी दूरी पे था पीछे 3,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, एग्जाम में आने लायक है। आएगा तो पूरा पूरा टाइम वेस्ट होगा, जिनको अगर नहीं आता वो छोड़ के ही आने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। जिसको नहीं समझ में आया तो उसको 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। आपको देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, या तो मैंने क्वेश्चन कहीं से वैसे कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं, वहीं से उठाए गए हैं ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक मेट्रो ट्रेन है, वो 50 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ठीक है, आपकी मेट्रो ट्रेन है वो 50 की स्पीड से चल रही है, उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है 70 किलोमीटर का। ठीक है, और अपने क्या होती है, अब वो फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, अपने ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से निकली और डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। ठीक है, उसको टोटल टाइम लगा है 2 घंटे। वो कब कब है, जिसमें उसने स्टॉपेज भी लिया, इंक्लूड स्टॉपेज, मतलब इसमें स्टॉपेज वाला टाइम भी इंक्लूड है। ठीक है, स्टॉपेज वाला टाइम भी इंक्लूड है, जब वो रुकी हुई है तब जाके उसको 2 घंटे लगे हैं, जब वो रुक रुक के चली है। टोटल डिस्टेंस है आपका 70 किलोमीटर, और स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हर स्टॉप कितना है, इट विल स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच स्टेशन। हर स्टेशन पे 2 मिनट का वो स्टॉपेज ले रही है। तो हाउ मेनी इंटरमीडिएट स्टेशन आर देयर इन रूट, मतलब पूरे रूट के अंदर कितने स्टेशन आए थे, कितने मतलब कितने बार कितने स्टॉप पे वो रुकी है। तो देखो हमें निकालना पड़ेगा, अगर वो कभी नहीं रुकती तो सब पे क्यों कितना टाइम लगेगी। हमें पहले टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 70, स्पीड क्या है 50, इससे ये कट गया, क्या आया 1.22 गया 1.4 आवर। 1.4 मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है ये 1 पे गया और 2/5 कर दिया इसको चेंज मिनट में, 12-24 मतलब 60 और 24, मतलब उसको टोटल लगता है 124 मिनट। ठीक है, उसने बोला जब वो स्टॉपेज के साथ चल रहा था 2 घंटे, 2 घंटे मतलब कितना हो गया 124 तो नहीं आएगा, 60 12-24 84 आ गया, नहीं 124 कर दिया, 24, एक सेकेंड, देखो ये आपका आ गया था 1 आवर, और ये 12-24 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, कितना हो गया 60 और 24 84 मिनट। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, जब जब 24 के साथ चल रहा है 2 घंटे, तो 120 में से गए 84 मिनट, कितने हो गए 16-16-20 36, टोटल 36 मिनट लगे। ठीक है, मतलब 36 मिनट वो टोटल रुका है, और हर स्टेशन पे 2 मिनट रुकता है। टोटल 36 मिनट रुका है, हर स्टेशन में 2 मिनट रुकता है, तो मतलब कितनी बार रुका होगा वो 18 बार रुका होगा। ठीक है, कितने स्टेशन आए बीच में 18 स्टेशन आए, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया।
अब क्या है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अब देखो शॉपकीपर वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही देखना होता है, यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब उसने बोला कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है अपनी ग्रोसरी को, अब देखो जब वेट की बात होती है ना, वो 10% कम तोल रहा है। हम ये नहीं करेंगे 10% कम तोल रहा है मतलब 10 का सामान 9 में दे रहा है, ये तो यार देखो ये तो क्या हुआ, ये तो वो अपना घाटा कर रहा है। लेकिन वो ऐसा ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। वो हमें क्या करते हैं, वो हमें सिर्फ शो करते हैं, वो हमें सिर्फ शो करते हैं भाई देखो कि मैं तुम्हें 10% लेस वेट, मैं तुम्हें अब जितने का लाया उतने उतने का दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या करते हैं, हमें बोलते हैं उतने का दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बस तोलते कम है, वो वेट में घपलेबाजी कर देते हैं। तो यहाँ पे करते क्या है वो, यहाँ पे हमें वो शो करते हैं, सिर्फ हमें वो शो करते हैं कि मैं जितने का लाया उतने का बेच रहा हूँ, लेकिन करते क्या है, हमें वो शो ऐसा करते हैं कि पूरे का पूरा 1000 ग्राम दे रहे हैं, कि पूरे का पूरा 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन देते कितना है, 10% कम दिया है तो कितना है उसको, 10% कम कितना है, 900 ग्राम दिया है। तो ये क्या रेशियो आ गया, 9:10 आ गया। ऐसे ही उसने बोला, लेकिन तब भी उसने प्रॉफिट कमा लिया 25% का, मतलब 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो मतलब 4 का सामान 5 में बेच रहा है। अब क्या निकाला रेशियो, ऊपर रेशियो क्या आ गया, 9:10 और 4:5। ये कट गया 2 से, ये कट गया 5 से, कितना आ गया 18, 25। कितने का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट, कितने पे 18 पे, और 100, ये हो गया 50, और ये 9, 350/9 कितना जाएगा आपका 3, इसको काटोगे इससे 38 पॉइंट आएगा, 38.89% ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आया ऐसा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, तो जितने परसेंट का उसने कम वेट कर रहा है, तो ये देखो वो 100 ग्राम पे अगर ये 20% होता कि 20% का लॉस कर रहा है, तो मैं क्या बोलता कि मेरे को दिखा तो वो 1000 रहा है, लेकिन 20% कम दे रहा है, मतलब 20% कम दे रहा है, मतलब 20% क्या है 1000 का 200, तो मतलब मुझे वो 800 तोल के दे रहा है। तो जितना भी वो बोले उतना वो इस तरफ कम कर देना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे कभी गलत नहीं होने वाले ये। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो आज का जो थोड़ा मैं इसको टफ की साइड मानूंगा कि जिसका ये अगर जिसके भी इसमें 7 8 9 नंबर भी आ रहे हैं, मतलब उसका उसका अच्छा स्कोर है इसका, क्योंकि मैंने थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं इस बार, इस मॉक में क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि उसने बोला स्टूडेंट आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 5। स्टूडेंट से बोला गया एक नंबर को 5 से डिवाइड करो एंड 16 ऐड टू द क्वेश्चन, मतलब जो जो भी डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। बोला एक नंबर को 8 से डिवाइड करो और उसमें 16 ऐड कर देना, ठीक है, उसको ये बोला। लेकिन उसने गलती से क्या करा, उसने पहले ही उस नंबर में 16 ऐड कर दिया और फिर 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या उसने गलती क्या करी, उसने पहले ही उस नंबर में 16 ऐड कर दिया फिर 8 से डिवाइड करा, उसको नंबर क्या मिला 102। उसका आंसर क्या आया 102 मेरे को, लेकिन मेरे को चाहिए तो ये वाला आंसर। तो क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे, कितना आया x प्लस 16, 816। तो x की वैल्यू क्या आ गई 816 माइनस 16, x की वैल्यू आ गई 800। तो x की वैल्यू क्या है 800, इसमें पुट कर देंगे अब 800 अपॉन में 8 प्लस 16 कितना आ गया 100 प्लस 16, कितना आंसर आना चाहिए था 116 आंसर आना चाहिए, लेकिन गलती कितना आ गया था 102 आ गया था, ऑप्शन नंबर ए। तो बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन में ये बोला गया था एक नंबर को, एक बंदे को बोला गया कि एक नंबर को डिवाइड करो और फिर उसमें 16 ऐड करो, लेकिन गलती से उसने क्या किया, पहले उसने 16 ऐड कर दिया, और फिर 8 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया 102। तो हमें राइट आंसर निकालना था कि राइट आंसर क्या आएगा। अब ये सिंपल आपका बेस्ड है आपके फॉर्मूले पे, ठीक है। फॉर्मूले का क्या बेस्ड है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बनता है, इस हिसाब से बनता है पैरेललोग्राम। ये सारी साइड्स क्या होती है आपस में पैरेलल होती है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो उसने बोला एक साइड की दी हुई है 22 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड से इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8। तो ये हमारा होता गया फॉर्मूला, हमारा सिंपल सा होता है, लिख लेना, इसको याद कर लेना, बेस इंटू हाइट। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको 1/2 कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, और वो भी हमें ऑप्शन में कभी कभी मिल जाता है, जैसे इसमें आपको मिलेगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू 22 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो जो बंदा जो फॉर्मूला लगाएगा 1/2 लगाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएगा, उसका भी देखो यहाँ आंसर दिख रहा है आपको 88। तो ये गलती आपको नहीं करनी है,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो उसने बोला है कि 2 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 15। ठीक है, बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नंबर मान लिया हमारा x है, तो उसका 2 गुना करो उसकी, ठीक है, उस नंबर का क्या करो, उस नंबर का 2 गुना करो, और फिर क्या बोला है, वो अपने आप से कितना है, अपने आप के स्क्वायर से एक सेकंड होना, ठीक है। अब उसका बोला है उस नंबर का दुगना करो, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय, मतलब इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर उसके दोगुने नंबर से 15 कम है, ठीक है। कितना है, 15 कम है। तो यही बोला है क्वेश्चन में, ये 2 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, किसी का 2 गुना इस लेस देन, किसके कम है, उससे कम है, उसके स्क्वायर से 15 कम है। तो x कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 2 इजिकल्स टू 15। अब देखो यहाँ बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो उसको सॉल्व करने से अच्छा है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करने से अच्छा है यहाँ पे क्या करो, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन जाओ, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ आपका, देखो पहले इसका आंसर है ही ये, तो अगर समझ लो मैं 6 लेता हूँ तो क्या आएगा, 6, 6 - 2 4, क्या आएगा 24, लेकिन चाहिए क्या 15, वो नहीं आया। अगर यहाँ 4 लेता हूँ तो 4, 4 में से 2 गया 2, क्या आया 8, 15 नहीं आया। अगर 8 लेता हूँ तो 8 माइनस 6 क्या आया 48, तो आंसर नहीं आया। 5 में तो आंसर आएगा 5, 5 में से 2 गए 3, आ गया 15। तो उसको हम बाय ऑप्शन करना हमारे लिए बहुत ही ईजी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है थोड़ा आपको रेशियो का आपको क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2a अपॉन में 3b 8 अपॉन में 9, तो a से कट गया 4 पे, b से कट गया 3 पे, तो a रेशियो b कितना आ गया 4:3। ऐसे ही है c 4c अपॉन में 4b दिया हुआ है 1 अपॉन में 2, तो ये 5b है ये, ठीक है। तो c बाई b क्या आया, कुछ कटेगा नहीं, ऊपर आ गया आपका 5, नीचे आ गया 8, तो मतलब b बाई सी लिखते हैं 8 और 5। मुझे तीनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हैं ऐसे, a और b और c लिखते हैं, ए बी के नीचे ए बी का रेशियो, बी सी के नीचे बी सी का रेशियो। जो खाली स्पेस है उसके जो बगल में लिखा है वो लिख देंगे, जो खाली स्पेस के बगल में जो लिखा होता है, 8 के बगल में 8, 3 के बगल में 3। तो कुछ कट रहा तो काट देंगे, वरना इसको ऐसे इंटू कर देंगे, 32 वही 32 24 15, क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे क्या है, एक पॉपुलेशन है जिसमें कितने की पॉपुलेशन है पूरे शहर की, 7,000। उसमें कुछ नंबर ऑफ मेल्स रहते हैं और कुछ फीमेल रहते हैं। तो उसने बोला है मेल को 5% से इंक्रीज़ कर दिया है और फीमेल को भी 10% से इंक्रीज़ कर दिया है, और पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 7,000 से बढ़ के 7,500 हो जाती है। तो कितना इंक्रीज़ हो गया, 500 इंक्रीज़ हो गया, किसकी वजह से, इस 5% और 10% की वजह से। अब मुझे पता नहीं है कितने मेल है और कितने फीमेल है, उसके बारे में कुछ भी मुझे बताया नहीं गया, तो मैं क्या मान लूँगा, एक्स मेल है तो फीमेल कितनी होंगी 7,000 माइनस एक्स, तो एक्स पे 5% का इंक्रीज, एक्स पे 5%, एक्स का 5% इंक्रीज हुआ, प्लस इस फीमेल का 10% इंक्रीज हुआ, और वो कितना इंक्रीज हुआ टोटल 500 है ना, 500 इंक्रीज हुआ है। तो क्या आ गया, एक्स अपॉन में 20 कट गया, ये 5 से कट गया 100 20 पे। अब इसको अंदर इंटू करेंगे, 0 से 0 गया, कितना आया ये 700 माइनस 1 अपॉन 10 एक्स। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये यहाँ का होगा माइनस, ये एक्स 10 माइनस एक्स माइनस 20, ये आ गया 200। अब इसको बराबर कर देंगे, ऊपर से 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 2x अपॉन में 20, ये x अपॉन में 20, 2x में से 1x गया, 1x बचेगा 200, x की वैल्यू क्या आ गई 4,000। हमसे क्या बोला है, फीमेल्स पूछा है,
तो एक्स तो हमारे मेल्स थे, टोटल 7 है, 7 में से 4 के कितना बचेगा, 3000। ये कितनी आ गई हमारी, फीमेल्स आ गई। ठीक है। तो ये हमारा होता है आज का ख़त्म। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, तो इन क्वेश्चन को जिनको समझना आए तो बार बार रिपीट करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, कमेंट में कर देना कि आपको ये क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मैं अच्छे से उसको डिटेल में समझा दूंगा, पूरे अच्छे से बेसिक से पूरा। ठीक है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो इसलिए मैंने इसमें मॉक टेस्ट की तरह ही समझाया है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो अपना आंसर, अपना मतलब डाउट कमेंट में कर सकता है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।